So now we have come back to the use case diagram. You can see member and librarian as two parts. Now what you can see is that member have a search catalog where we can search by title, name, author name, subject name, and production and publication date. Librarian can have add book, remove book, edit book, which can have this particular methods, which will actually used in the update catalog. Then we will have register update accounts, which will actually include a issue library card from the librarian, login, logout, cancel membership, view account, issue book. It will actually, and then there will be a checkout book also option available. Then remove reservation is also available. So that is a flow. Now you can renew a book, you can reserve the book, which will actually send a notification and return a book. So after this is done, we are coming to a class diagram flow. ओके सो यहाँ पे व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे विल क्रिएट अ क्लास डायग्राम एंड जैसे जैसे हमको चाहिए, जैसे जैसे हमने गैदर किया है, तो इनका कंपोनेंट क्या होगा, एक तरीके से लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का होगा बुक, राइट, और बुक आइटम। सो बुक जो है एक कॉन्सेप्चुअल एसेंस देता है कि भाई हाँ बुक ऐसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या होगा, इसमें मेटा डेटा होगा, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन रख सकते हैं बुक के बारे में जो कि फिजिकल कॉपी पे नहीं होता, एक ब्लूप्रिंट की तरह से काम करेंगे, ठीक है। और बुक आइटम में क्या होगा, बुक आइटम में हम रख सकते हैं कि फिजिकल और डिजिटल इंस्टेंस क्या है बुक का, और क्या बोलते हैं एक कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप रहेगी है रेदर देन एब्स्ट्रैक्शन वाला काम। मतलब कि हर बुक आइटम जो है वो टाइटली एसोसिएटेड रहेगा किसी भी बुक से। सो जो भी बुक आइटम्स के इंस्टेंस हैं वो डिलीट किए जाएंगे जैसे ही बुक डिलीट की जाएगी, और बुक आइटम्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को रखेगा। अब जैसे क्या क्या मैं आपको बताऊं तो, जैसे आपका जो बुक है उसमें आपके रहेंगे आईएसबीएन, टाइटल, सब्जेक्ट, पब्लिशर, पब्लिकेशन डेट, लैंग्वेज, नंबर ऑफ पेजेस, फॉर्मेट्स, ऑथर, ठीक है। अब बुक आइटम में क्या रहेगा, उसका एक्चुअल लाइब्रेरी मैनेजमेंट का डेटा रहेगा, लेकिन ड्यू डेट क्या थी, प्राइस क्या था, स्टेटस क्या था, परचेस क्या था, कहाँ रखा गया है, चेकआउट क्या गया। अब आते हैं हम रैक पे। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नहीं, उसके पहले अब ये ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल है। इसमें ये है कि रैक नंबर कौन सा है और प्रेजेंट वो कहाँ पे है, ठीक है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ उसमें होगा नहीं। जैसे मान लो हर हर बुक का एक लोकेशन होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, एक रैक नंबर होगा, वो सब चीज़ें। अब दूसरा आते हैं अपन पर्सन और ऑथर पे, ठीक है, किस पे आएंगे हम लोग, पर्सन और ऑथर पे। ये है, इसमें जो भी ऑथर है उसका वो पर्सन भी होगा, और उसका एक एक्स्ट्रा मेथड होगा कि उसने कैसे कैसे बुक पब्लिश की है। अब इसके बाद हम आएंगे लाइब्रेरियन, यूजर, लाइब्रेरियन एंड लाइब्रेरी मेंबर पे, ठीक है। तो यूजर मतलब आप समझ सकते हैं मेंबर, लाइब्रेरियन, मेंबर, सब कुछ। तो पहला बात तो ये है कि यूजर क्या रहेगा, यूजर एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगा, इसका आईडी, पासवर्ड, स्टेटस, पर्सन रहेगा। वो लाइब्रेरियन और मेंबर दोनों यूजर को एक्सटेंड करेंगे। लाइब्रेरियन के पास जैसे हमने बताया कि ऐड ब्लॉक, ऐड बुक आइटम, ब्लॉक आइटम, ऐसे सब मेथड रहेंगे। एडिट भी रहेगा, रिमूव भी रहेगा। और मेंबर का रेट ऑफ मेंबरशिप रहेगा, कितनी बुक चेकआउट की है, कितना बुक है, रिजर्व, इंक्रीमेंट, रिटर्न, रिन्यू, चेक, फाइन फॉर फाइन, ये सब रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं लाइब्रेरी कार्ड पे। तो देखो इसको हम लोग इस बार ना अच्छे से कोड करके बताएंगे। तो फॉर नाउ लाइब्रेरी कार्ड पे आते हैं। तो लाइब्रेरी कार्ड को अगर मैं इशू करूंगा तो क्या होगा, तो लाइब्रेरी कार्ड को इशू होगा तो कार्ड नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा, इशूड और एक्टिव, ठीक है, इज एक्टिव मेथड रहेगा। फिर आएंगे हम बुक रिजर्वेशन फ्लो के क्लास डायग्राम पे। तो बुक रिजर्वेशन पे क्या होगा, सोचो क्या क्या होगा। पहला होगा बुक, बुक कौन सा बुक है, रिजर्व कब हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, किसने रिजर्व किया है, ठीक है। और सिंपल सी बात वही हमको यहाँ पे मिलेगा। अब बुक लैंडिंग, बुक लैंडिंग में भी सेम चीज़ कि कौन सा बुक है, क्रिएशन क्या है, उसका ड्यू डेट क्या है, ठीक है, और बुक लैंड हो गई है।
कितना लैंडिंग डिटेल्स है वे सब फैच करो। फिर आते हैं हम नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन हमेशा की तरह, क्या हो गया ये, नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा की तरह सिंपल रहेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन का आईडी रहेगा, कब क्रिएट हुआ गया है, कौन तरीके का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब आते हैं हम सर्च कैटलॉग पे। सर्च एंड कैटलॉग पे, ठीक है। तो इस पे क्या क्या है, इस पे हमारा रहेगा कि हम किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो वो किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, हम कर सकते हैं टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, पब्लिकेशन डेट। सिमिलरली फॉर कैटलॉग वी कैन सर्च बाय लाइक दैट। नाउ वी कम टू लाइब्रेरी। ओके, व्हाट, नाउ वी कम टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में एक बेस क्लास रहेगा कि लाइब्रेरी का नेम क्या है, लाइब्रेरी का एड्रेस क्या है, दैट्स इट, राइट, नथिंग मोर्स। नाउ हम लोग इनम्स पे आएंगे। ठीक है, इनम्स बहुत सिंपल सिंपल रहेंगे। क्या क्या इनम्स रह सकते हैं, इनम्स रह सकते हैं बुक के फॉर्मेट के, अकाउंट के स्टेटस के, रिजर्वेशन स्टेटस के, और बुक के स्टेटस के। ठीक है, अब हमारे पास एक एड्रेस रहेगा, और उसके बाद हम बात करेंगे कि एसोसिएशन की। तो एक बात करते हैं वन वे एसोसिएशन, दो बात करते हैं, सेकेंड बात करते हैं अपन टू वे एसोसिएशन। ओके, तो वन वे एसोसिएशन में क्या होगा, यूजर रिजर्व करेगा बुक आइटम, रखेगा, बुक लैंडिंग होगी। ठीक है, ऑथर के पास जबकि टू वे एसोसिएशन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑथर जो है और सिमिलरली रैक और लाइब्रेरियन के पास भी टू वे एसोसिएशन है, नोटिफिकेशन के पास भी टू वे एसोसिएशन, बिकॉज वो बुक लैंडिंग भी कर सकता है और बुक रिजर्वेशन के लिए भी डाल सकता है। इवन बुक लेंडिंग के पास भी टू वे है, बिकॉज बुक लेंडिंग जो है वो बुक रिजर्वेशन से ही बात करेगा और यूजर से भी बात करेगा। ठीक है, सिमिलरली नोटिफिकेशन जो है वो इनसे बात करेगा। बुक और ऑथर जो है वो हमारे टू वे एसोसिएशन है। अब कॉम्पोजिशन में हम जा सकते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है, एकदम खतरनाक वाला सीन है कि भाई इसमें क्या है कि अगर उड़ा तो उड़ा, लाइब्रेरी कार्ड, यूजर के पास लाइब्रेरी कार्ड होना ही चाहिए, लाइब्रेरी कार्ड बिना यूजर के कोई काम कर नहीं। लाइब्रेरी के पास बुक आइटम होना चाहिए, बुक आइटम बिना लाइब्रेरी के कोई काम कर नहीं, सिमिलरली बुक आइटम बिना बुक के कोई काम कर नहीं। अब एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में आपको बताऊं तो सिंपल बुक का कैटलॉग का रहेगा, कैटलॉग के अंदर बुक होनी चाहिए। ठीक है, अब इनहेरिटेंस आपको पता है कि वो लाइब्रेरी और मेंबर जो है वो यूजर क्लास के रहेंगे। लिख ही देता हूँ भाई, इनहेरिटेंस जो है, थोड़ा ज्यादा जल्दी हो रहा है क्या बताना, यूजर्स के क्या क्या रहेंगे, लाइब्रेरियन एंड मेंबर। ठीक है, नोटिफिकेशन के क्या क्या रहेंगे, ईमेल एंड पोस्टल। सिमिलरली कैटलॉग का एक रहेगा जो कि सर्च। अब कुल मिला के बड़ा सा एक क्लास डायग्राम है, वो भी देख लेते हैं। हालांकि इतना बनाना नहीं है, बट स्टिल देख लो, यहाँ पे पॉज कर लो और इसको मैं जूम कर देता हूँ। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक एक्चुअली। So if you see, library is a one, like a book item. A library can have one or more book items. One library can have more book items. One rack can have zero or more book items. Similarly, book reservation can have, book item can have a book reservation, and notification can have book reservation के लिए, लैंडिंग के लिए। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। अब डिजाइन पैटर्न क्या क्या यूज होगा, डिजाइन पैटर्न में हम यूज करेंगे फैक्ट्री, फॉर व्हाट, फॉर बुक, बुक आइटम, मेंबर एंड लाइब्रेरियन। जैसे एग्जांपल बुक फैक्ट्री जो है वो क्रिएटिंग ऑफ बुक्स, रिक्वायर्ड मेटा डेटा के साथ, वैलिडेशन के साथ ये सब कर सकता है। फिर डेलीगेशन, जैसे लाइब्रेरियन जो है वो इनिशिएट कर सकता है एडिंग या रिमूविंग बुक आइटम्स का, और लाइब्रेरियन ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है ये सब चीज़ के लिए। फिर ऑब्जर्वर पैटर्न, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन भेजने हैं। ठीक है, और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में हम जाएंगे तो बारकोड रीडर आ जाता है, फाइन ट्रांजैक्शन हो सकता है। उसके लिए हम डेकोरेटर पैटर्न यूज करेंगे। डेकोरेटर क्यों, बिकॉज डेकोरेटर में क्या होता है कि आप आगे जाके कुछ और को ऐड करने का, जैसे फाइन ट्रांजैक्शन जो है वो फाइन क्लास को करने के बाद वो कैश ट्रांजैक्शन करना है, चेक करना है कि क्या करना है वैसा।
अब चलो, इंटरव्यूअर आपको ये पूछता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग एक टाइम पे अगर बुक रिटर्न करना चाहे तो क्या करोगे। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक फर्स्ट सर्व बेसिस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रख सकते हो, जिसके लिए आप क्या करोगे, क्यू बना दोगे और टोटल बुक चेकआउट को मेंटेन करोगे एंड आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो अब हम बात करेंगे सीक्वेंस डायग्राम की नेक्स्ट वीडियो में। तो फॉर नाउ इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। बाय बाय।